आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लिट्स रिपोर्ट्स कैसे शेड्यूल और वितरित करें। ब्लिट्स रिपोर्ट्स शेड्यूल करने के लिए हम सबसे पहले ब्लिट्स रिपोर्ट फॉर्म से रिपोर्ट चलाएंगे। इसलिए हम ब्लिट्स रिपोर्ट फॉर्म खोलते हैं। मान लीजिए यहाँ ये उदाहरण जीएल बैलेंस, और फिर हम इसे एक बार चलाते हैं। तो अब आप यहाँ स्थिति देख सकते हैं, लंबित चल रहा है। और फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो ये आउटपुट फाइल दिखाएगा। तो हर ब्लिट्स रिपोर्ट पृष्ठभूमि सवर्ती अनुरोध के रूप में चलती है, और इसे शेड्यूल करने के लिए हम जानते हैं कि इसे हमने एक बार चलाया है। हम अनुरोध देखें पर जाएंगे और यहाँ से हम अनुरोध को फिर से चलाएं, तो यहाँ हमारे पास समवर्ती अनुरोध है। हम इसे कॉपी कर सकते हैं या फिर से चला सकते हैं। और कारण ये है कि हम इसे यहाँ से फिर से चलाते हैं अपनी ब्लिट्स रिपोर्ट फॉर्म से इसे जमा करने के बाद, ताकि हमारे पास फिर से सही स्थिति में पैरामीटर हों। तो सभी ब्लिट्स रिपोर्ट्स वे ब्लिट्स रिपोर्ट नामक समकालिक प्रोग्राम के अंतर्गत चलती हैं। और पहला पैरामीटर होता है रिपोर्ट का नाम, और दूसरा पैरामीटर टेम्पलेट, और इसी तरह। और वास्तविक रिपोर्ट पैरामीटर नीचे होते हैं, लेकिन ओरेकल स्क्रीन पर उन्हें बस पैरामीटर 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह कहा जाता है। इसलिए आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस मामले में 5वां पैरामीटर खाता नाम होता है या 8वां पैरामीटर अवधि नाम होता है, और इसी तरह। इस वजह से आप पहले इसे ब्लिट्स रिपोर्ट फॉर्म से चलाएंगे और फिर इसे कॉपी करेंगे। और ओह हाँ, फिर हम इसे आवश्यकता अनुसार समय निर्धारित कर सकते हैं, और हम उदाहरण के लिए तिथि पैरामीटर को बढ़ा भी सकते हैं, तो वह भी काम करता है। अगर आपके पास एक तिथि पैरामीटर है और यदि आप इस चेक बॉक्स को सेट करते हैं तो ब्लिट्स रिपोर्ट इसे स्वचालित रूप से बढ़ा देगा। लेकिन अब कारण ये है कि आप ब्लिट्स रिपोर्ट निर्धारित करेंगे आमतौर पर क्योंकि आप चाहेंगे कि आउटपुट को स्वचालित रूप से कहीं भेजा जाए। तो हम इस स्थिति में यहाँ वितरण विकल्प निर्दिष्ट कर सकते हैं, ताकि हम ईमेल निर्दिष्ट करें और हम इसे एक विशिष्ट सर्वर पर एफटीपी द्वारा भेज सकते हैं, या हम इस क्लाउड के वेबडेव संदेश प्रेषण का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे लोकप्रिय एक ईमेल है, और इसके लिए हमें उपयोगकर्ताओं के लिए इसे आसान बनाना होगा। हमारे पास है ईमेल को हमारे विकल्प स्क्रीन पर रखें। तो विकल्प स्क्रीन, आप इसे सीधे ब्लिट्सी प्लेटफॉर्म से यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इस ग्रे क्षेत्र पर क्लिक करते हैं तो यह इस तरह की छोटी खिड़की खोलता है, और यहाँ पर आप एक ईमेल चुन सकते हैं। तो आप या तो ईमेल डालने के लिए संपादक का उपयोग कर सकते हैं, और आप सेमीकोलन या कॉमा का उपयोग भी कर सकते हैं। लाइन फीड से विभाजित वितरण सूची में एक से अधिक ईमेल होते हैं, या आप मूल्यों की सूची से एक ईमेल चुन सकते हैं। तो चलिए मेरी खुद की ईमेल चुनते हैं, और फिर हम इसे इस तरह से भेज सकते हैं। मुझे बस इसे भेजने दीजिए। और अब हम जानेंगे, अगर आप अनुरोध को फिर से देखें, चलिए अनुरोध को देखें। तो saying would say sounds कि जैसे ही हमने ब्लिट्स रिपोर्ट स्क्रीन पे ईमेल डाला, यहाँ विवरण में हम पाते हैं कि ईमेल के लिए वितरण विकल्प भरा हुआ है। तो इस तरह ब्लिट्स रिपोर्ट ईमेल भेजता है। ये बस यहाँ ओरेकल से वितरण विकल्प को स्वचालित रूप से भर देता है, और फिर ओरेकल का मानक पोस्ट प्रोसेस प्रबंधक ईमेल भेजता है। और हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं विषय भी है। हमारे पास एक विषय भी है। ये डिफ़ॉल्ट विषय है और ये प्लेस होल्डर्स का उपयोग करता है। तो गतिशील रूप से उदाहरण के लिए ईमेल विषय में ये प्रदर्शित करता है कि कितनी पंक्तियाँ वापस आई थीं। और आप अपना खुद का ईमेल विषय भी बना सकते हैं और इसे आवश्यकता अनुसार संशोधित कर सकते हैं। तो मुझे आपको ईमेल उदाहरण दिखाने दें। तो ये एक उदाहरण था। तो यहाँ देखिए, ये परिणाम है। तो ये विषय है, ये रिपोर्ट नाम, प्राप्त रिकॉर्ड्स की संख्या आदि दिखाता है। और आउटपुट फाइल वही है जो आपके पास सर्वर पर होती है। तो इस प्रकार ईमेल भेजने की विधि काम करती है। तो ईमेल के अलावा मुझे ओब्लिजी प्लेटफॉर्म पर वापस जाने दीजिए। हमारे पास स्क्रीन पर और विकल्प हैं, तो चलिए ईमेल हटा देते हैं। हमारे पास उदाहरण के लिए यहाँ आउटपुट फॉर्मेट है। हमारे पास एक्सेल से टेक्स्ट सेपरेटेड फॉर्मेट, चाहे CSV हो या TSV में बदलने की संभावना है, या आप एक कस्टम। तो ये टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट्स आमतौर पर आवश्यक होते हैं अगर आप ब्लिट्स रिपोर्ट को एक आउटबाउंड इंटरफेस के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, और गंतव्य प्रणाली एक टेक्स्ट फॉर्मेट की आवश्यकता होती है एक्सेल के बजाय। तो फिर आप इसे उपयोग कर सकते हैं, या आप भी कस्टम पोस्ट प्रोसेस का उपयोग करें। और कस्टम पोस्ट प्रोसेस जो है वो बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि आप या आपकी तकनीकी टीम एक शेल स्क्रिप्ट बना सकती है जो कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग क्रियाएं करती है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक ग्राहक है जो
समाप्ति के बाद आउटपुट फाइलों को स्वचालित रूप से पीडीएफ में बदलता है और फिर उन्हें ईबीएस के बाहर एक अलग वेब सर्वर पर डालता है, ताकि जो उपयोगकर्ता उस वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं वे वहाँ से पीडीएफ स्वचालित रूप से डाउनलोड कर सकें बिना ईबे तक पहुँच। तो तो ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। और हमारे पास यहाँ एक उदाहरण है जो जो आउटपुट फाइलों को एक्सेल से पीडीएफ में परिवर्तित करता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ भी की जा सकती हैं। और इसके अतिरिक्त ओह अरे, अब ये पीडीएफ उदाहरण खोल रहा है। इसके अलावा यहाँ नीचे और विकल्प हैं, और यहाँ आखिरी तीन विकल्प ये उपयोगकर्ताओं के लिए दिखाई नहीं देते हैं, ये केवल दिखाई देते हैं डेवलपर एक्सेस वाले लोग, क्योंकि इन तीन विकल्पों के साथ आप आउटपुट फाइल की एक प्रति को एक अतिरिक्त सर्वर डायरेक्टरी में रख सकते हैं। या तो यहाँ डेटाबेस नोड पर आप सर्वर डायरेक्टरी का चयन कर सकते हैं या एप्लीकेशन सर्वर पर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि एक अतिरिक्त आउटपुट फाइल स्वतः फोल्डर टीएमपी में रखी जाए, और फिर हम फोल्डर नाम को भी डायनामिक बना सकते हैं उस पर निर्भर करते हुए जो पैरामीटर हमने उपयोग किए। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम उदाहरण के लिए स्वचालित रूप से इस पर निर्भर करते हुए कि रिपोर्ट में कौन से पैरामीटर उपयोग किए गए, हम एक डायरेक्टरी बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक अलग डायरेक्टरी रखना चाहेंगे। डायरेक्टरी पास में खातों की किताब का नाम रखना और यहाँ वित्तीय अवधि भी। और जब हम इसे इस तरह चलाते हैं, चलो पहले इसे जनवरी के लिए चलाते हैं और फिर इसे दूसरी बार फरवरी 8 के लिए भी चलाते हैं। तो अब मैंने इसे 2 बार चलाया। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि सर्वर पर एक फ़ोल्डर बना होगा जिसका नाम होगा .tmp, और फिर लेज़र का नाम और फिर अवधि का नाम। तो मुझे आपको ये दिखाने दीजिए। तो यहाँ ये एक्सेस टूल है ओ एप्लीकेशन सर्वर तक पहुँचने के लिए। यहाँ हमारे पास हमारा टीएमपी फोल्डर है, और यहाँ हमारे पास अब हमारा फोल्डर है जिसे विजन ऑपरेशंस कहा जाता है। ये लेज़र नाम है, और यहाँ हमारे वित्तीय अवधियाँ हैं। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप इसे इस तरह से कर सकते हैं जैसे महीने के अंत में आप समवर्ती अनुरोधों की सूची या ब्लिट्स रिपोर्ट्स की सूची अनुसूचित कर सकते हैं, और फिर स्वचालित रूप से सभी आवश्यक फाइलें उसमें स्थानांतरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक विशिष्ट फोल्डर जिसके फोल्डर नाम में वित्तीय अवधि का नाम हो, और आप ब्लिट्स रिपोर्ट्स को एक रिक्वेस्ट सेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप उन्हें एक ही रिक्वेस्ट सेट में एक साथ चला सकें। तो ये सभी चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, यह ब्लिट्स रिपोर्ट के साथ शेड्यूलिंग का एक त्वरित परिचय था। देखने के लिए धन्यवाद।